पसंद है, कहां तक तुम सबकी पसंद पूरी करोगे? कभी तुम अपनी पसंद के लिए जिए हो दुनिया में कि सारी जिंदगी तुम दूसरों की पसंद, दूसरों का मूड, दूसरों की शक्ल, दूसरों का क्रोध, दूसरों की बातें ही देखते रहते हो? बस आज मेरे पापा का मूड ठीक नहीं है, आज मेरी माता का मूड ठीक नहीं है, आज भाई ऐसे बोला, वो बोला, पर तुम्हें लगा क्यों? लगा तुम्हें तभी तो यहां तक तुम बात लाए ना। आदमी ने कुछ कहा, तुमको लगा, तब तुम यहां तक लाए। नहीं लगता तो उधर ही तुम भूल जाते। उसका मुंह बना हुआ होता है। गुरुजी रोज निकलते हैं ना तो फलाने का मुंह बना रहता है, तो फलाने का मुंह बना रहता है, उसमें तेरा की। तुम उनका मुंह किस लिए देखते हो? क्योंकि तुमको इच्छा है कि तुमसे सब खुश रहे, है ना ये इच्छा। और ये इच्छा तुमको कितना दुखी करके तुमको तुम्हारा लक्ष्य पाने नहीं देती। हाँ, ज्ञान के बाद ये लगता है कि मतलब किसी को हर्ट, तो तुमको किसी को हर्ट करने का टाइम ही नहीं बचेगा। आप कैसे हर्ट करोगे किसी को? आपका अगर कोई ये देख के हर्ट होता है कि ये सत्संग जा रही है, तो वो तो होने तो फिर अगर हम ये सब ख्याल करेंगे और सबका हर्ट होना ही देखते रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आज इसका मुंह देखें, कल उसका मुंह देखें, कल उसका मुंह देखें। आज ये मूड सही नहीं करके बैठा है, आज इसका मतलब अगला जो है इतना पावरफुल है जो उसके मूड से तुम अफेक्टेड हो रहे हो, तुमसे वो अफेक्टेड नहीं है। तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है, तुम शक्तिशाली नहीं हो। तुम अगर शक्तिशाली होते तो तुमको किसी के मूड की परवाह नहीं होती। तो कई लोग जो होते हैं ना, डोंट केयर वाले होते हैं, उनको कोई दुनिया सताती भी नहीं है। जब तक तुम किसी की परवाह करते हो तब तक वो ऐसी अटखेलियां करता है कि तुम उसकी परवाह से डरो। इसको ये नहीं पसंद है, इनको ये नहीं अच्छा लगता, उनको ये नहीं अच्छा लगता। अब समझो तुम यहां आते हैं, सब सच को जानते हो, व्रत, नियम, लोकारीत, दुनियादारी, माया, ये सब कुछ भी सच नहीं है। इतने दिन सत्संग सुनने के बाद ये बात तो तुम सब जान गए, नहीं जान गए, फिर भी तुम करते हैं, फिर भी व्रत वाले व्रत करते हैं। तुम्हें मालूम है ये करवा सरवा कुछ नहीं, फिर भी तुम उस दिन अगर तुम्हारी बहू बनस के तुमको कुछ देती है तो तुम लेते, तुम उसको देते हैं, मठरी देंगे, ये देंगे, जो उसका क्या बोलते हैं, सरगी धरगी। अब तुम जानते हैं कि ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, क्यों करते हो? नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? ये खाली अपने आप से पूछ लो। मान लो तुम ये रीत छोड़ रहे हैं तो क्या होगा? बहू का मूड ऑफ होगा, बेटे का मूड ऑफ होगा, उससे तुम्हें क्या होगा? तुम थोड़ी मस्त हो जाओ जब वो ये देखें इसको कोई परवाही नहीं हो रही है। हमारा मूड बिगड़ा है तो क्या, हमारा मूड सही है तो क्या, इसको हमारे मूड से कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई तुम्हारे लिए मूड खराब करेगा ही नहीं। एक बार करेगा, दो बार करेगा, जब देखेगा दोनों बार इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो हंसती रही, सत्संग करती रही, भाग गई, इसको कोई असर हुआ ही नहीं, तीसरी बार वो मूड क्यों खराब करेगा? उसका दिमाग थोड़ी खराब हुआ, उसको भी इतनी समझ हुआ है कि हमारा मूड खराब करने से इसको कोई मतलब नहीं। जब तुम लोगों की परवाह में रहते हो तो लोग जानबूझ के तुम्हारे लिए ऐसे दृश्य क्रिएट करते हैं
और वो दृश्य जो तुम्हारे सामने क्रिएट हो रहे हैं, उसके क्रिएटर तुम। इस बात को तुम थोड़ा सा गहराई से समझना, अच्छी तरह से। ये सब तुम्हारे जो है, ये तुम्हारी वजह से अगले का मूड ना खराब हो जाए। मैं इतने दिन रहूंगा तो अगले का ये ना हो जाए। अरे अगर वो मर गया होता तो तुम क्या ये सोचती? या तुम मर गई होती तो क्या सोचती कि मेरे मर जाने के बाद वो इतना दुखी होगा? तो कोई मरता ही ना, कोई ना मरता। क्यों मर जाते हैं लोग? उसको मालूम है मेरी पत्नी की बुरी हालत होगी मेरे मरने के बाद, फिर भी वो अपने को क्यों नहीं बचा के रख सकते? मर ही जाते। तो तुमको भी जब सत्संग में मर ही जाना है तो तुम काहे को देख रही हो कि वो मेरे बिना दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं? तुम लोग तो सब दूसरों की परवाह में बैठे। दिन भर में तुम, जैसे कल भी मैंने कहा ना, वॉच करो, तो तुम लोग ये वॉच करो कि तुमको ये कितनी बार ख्याल आता है कि मैं अगर यहाँ बैठा रहूंगा तो मेरे पति को क्या लगेगा, या मेरे बेटे को क्या लगेगा, या मेरे पड़ोसी को क्या लगेगा। मतलब तुम यहां से खिसक के कहीं जाते हो तो किसकी परवाह के वजह से जाते हो, या ये तुम्हारी मूड है इसलिए जाते हो? तुमको समझो हम खाना पीना भी देते हैं, इधर बैठ जाओ, तो एक दिन तो तुम बैठ जाएंगे, भाई बोलेंगे चलो गुरुजी ने कहा है, गुरु वाक्य सत्यम करते हैं। ये बैठना कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये तो एक भय हुआ कि चलो गुरु के वचन को तुमने मान दे दिया, पर ये अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तुम्हारा। इस बात से जो तुम्हारे अंदर का अज्ञान है वो निवृत्त हुआ नहीं। और तुम्हारे अंदर के अज्ञान का मकसद है मैं और मेरे। तुम अंदर से मेरों से कितने डिस्कनेक्ट हुए हो ये बताओ। तुम कनेक्टेड हो या नहीं हो किसी से भी वर्ल्ड में? भले इसका कोई भी नहीं होगा समझो, फिर भी कोई होगा जिसका लिहाज करके ये लौट के घर जाएगी। मैं बोलती हूं इसका कोई भी नहीं है वैसे, फिर भी इसको किसका ख्याल जरूर आएगा जो इसको यहां से मोड़ के घर तक लेके जाए। ये विचार करे इस बात का, और सब इस बात का विचार, जाओ या आओ इससे हमारा कोई मतलब नहीं, या यहां रह जाओ या बैठ जाओ, पर कहीं भी तुम जाते हैं या कोई भी तुम कर्म करते हैं तो तुम वो किसके लिए करते हैं ये हमको बताओ। क्यों करते हैं? अभी लड़कियां आती है ना, उस दिन भी ये लड़की बोल रही थी, फिर अगर हम पूरे ज्ञानवान भी नहीं बन पाते हैं और तो फिर हम माया के ही बन जाते हैं। मैंने कहा माया की बन जाती हो या माया की हो, इसीलिए यहां की नहीं हो पाती है। देखो दोनों बात में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तुम माया के ही हो, तुम्हारे अंदर अभी सांसारिक इच्छाएं पनप रही है, इसीलिए तुम पूरे यहां के हो नहीं पाते। और अगर तुम अंदर से सबका वो भाव हट जाए, लोकारित हट जाए, दुनियादारी हट जाए, मोह हट जाए, तुमको अंदर से ही किसी की परवाह नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो तुम माया में क्यों जाओगे? क्यों जाओ? कौन सी माया है? हमने यहां माया में है ना, हम वहां माया में थे। आज हम यहां भी हैं तो अपनी स्वीट विल से है, और वहां भी हम गए तो हमारी स्वीट विल थी। हमको किसी ने बांधा नहीं था, हमको किसी ने बुलाया नहीं था,
हमें किसी ने कहा नहीं था, हम अपनी स्वीट विल से मिलने के लिए चले गए और स्वीट विल से हम वापस आ गए। ना हमें उन्होंने कहा तुम जाओ, न उन्होंने हमको बांधा, न हमें कोई बंधने या छूटने का ख्याल आया। न बंधे थे तो छूटे क्यों? अगर हम किसी से बंधे हैं तो मुझे छूटने का भाव भी आए, पर हम किसी से बंधे ही नहीं, तो ये नहीं कि हम उनसे छुड़ा के आए या हम उनसे बंधे हुए हैं या बंधे हुए रहना चाहिए। दो हो तो बंधे ना, जब है ही एक ब्रह्म तो बंधना और बंधाना किस चीज का? कौन बंधा है कौन नहीं बंधा है, किससे बंधा है, क्यों किसका लिहाज हमको आता है, क्यों हम किसके डर में बैठे? हमको चाहिए क्या? हमारा सवाल है अपने से ही कि हमको क्या चाहिए किसी से, चाहे हम यूं रहे चाहे यूं रहे, चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे, नहाने में आए अनजाई नहाने में आए संजाई, अभी छोड़ भी सकते हैं और अभी हम बैठ भी सकते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव के अधीन नहीं है। स्वभाव मेरे अधीन है, मैं अपने स्वभाव को जैसे चलाना चाहूं ऐसे चला सकता हूं। मैं स्वाधीन अंतःकरण वाला हूं। मेरे को दुनिया के मूड की, लोगों की, इसकी उसकी, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हमको किसी की परवाह है नहीं। आइन मर्जी संदा मालिक है, न नौकर आइन वो कहता। ज्ञानी किसी का नौकर नहीं है, किसी से बंदेला नहीं, वो मर्जी का मालिक है। मर्जी का मालिक, राजा मर्जी का मालिक है। इस कमरे में सो या उस कमरे में सो, सारा महल उसका अपना है। हम इस देश में रहें चाहे विदेश में रहें, चाहे दूसरे शहर चले जाएं या तीसरे शहर चले जाएं, क्यों सारा विश्व मेरा है। मैं अपने घर के किसी कमरे में सोती हूं, उससे तुम्हारा कोई मतलब है क्या? तुम देखने आओगी कि तुम कहां सोती हो? एक दिन तुमको एक कमरे में दिखेंगे, दूसरे दिन तीसरे में, चौथे में दिन दूसरे में, तो तुम कहोगे आप रोज कमरा बदलते। अरे मेरा घर है, कमरा बदलूं या जमीन पे सोऊं या तख्त पे सोऊं या सोफा पे सोऊं, मर्जी के मालिक है ना, अपना घर है। तो सारा विश्व मेरा अपना घर है। कहां भी आऊं, कहां भी जाऊं, किससे भी मिलूं, किससे भी नहीं मिलूं, डर किस चीज का? क्यों डरे? मेरे को डर नहीं है किसी का, क्योंकि मुझे किसी से ही कोई चाह नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे को। तुम काहे के लिए परेशान हो? बेटे ने परेशान किया है, ससुर ने परेशान किया है, सास ने परेशान किया, किसी ने नहीं किया परेशान। तेरे मन ने परेशान किया, तेरे अज्ञान ने परेशान किया, अंधकार ने परेशान किया। अंधकार ने कहा मेरे को सूरज ठहरने नहीं देता है, भगवान को फरियाद की। भगवान ने बोला, सूरज को बुलाया, बोला तुम काहे अंधेरे के पीछे पड़े हो भाई? अंधेरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसको भगा देते? उसने बोला क्या कहा आपने? बोला अंधेरे को क्यों भगाते हो? बोला अंधेरा होता क्या है, मैं तो यही नहीं जानता। जब मैं यही नहीं जानता हूं तो मैं उसको वैरी बनाऊंगा क्यों? जिस चीज को हम जानते ही नहीं है। अभी हम कहे बिमला को तुम क्यों डांटती रहती हो? तुम बोलो ये कौन बिमला? हम तो किसी बिमला को जानते ही नहीं। अगर तुम बिमला को नहीं जानती हो, हम तुम्हें कहे तुमने बिमला को डांटा क्यों? तुम कहोगी ना हमने कब डांटा, कौन सी बिमला? तो अंधकार को मैं जब जानता ही नहीं हूं तो मैं अंधकार को कैसे भगा सकता हूं? क्योंकि अंधेरे का अपना अस्तित्व ही नहीं है।
है ही प्रकाश। अंधकार तो तुम अभी आंख बंद करो तो अभी अंधकार आ जाएगा। तुम्हारे सोच में अंधकार है या वास्तव में अंधकार है कुछ चीज? तुम जब रोशनी लेके आगे बढ़ते हो तो अंधकार मिलता है तुमको कहीं? तुम अंधकार को पकड़ पाते हो? रोशनी हाथ में लेके फिर अंधेरा दिखेगा? अंधेरा माना एब्सेंस ऑफ लाइट। तो तुम सारा दिन कभी किसका मूड, कभी किसका मूड, कभी किसकी गाली लग गई, कभी किसका बात हो गई, कभी इसका असर हो गया, कभी उसका असर हो गया। क्यों होता है तुमको? तुम इतने स्ट्रांग क्यों नहीं बन जाते हो कि तुम्हें अब कुछ असर ही न करे? गुरु की भी गोली असर न करे। गोली तुम्हारी अब मुझ पर असर करती नहीं। किसकी गाली नहीं लगे, किसकी गोली नहीं लगे,